नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, बिहार चुनाव की शुरुआत तो हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 तारीख को जो है पहली वोटिंग है। यानी 6 तारीख यानी 6 नवंबर को जो है पहला जो वोटिंग का टाइम है वो निर्धारित किया गया है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो खूनी खेल है वह होना शुरू हो गया है। खूनी खेल का मतलब आप समझ लीजिए कि बिहार चुनाव के दरमियान ही पहले तो एक एएसआई यानी एक दरोगा की हत्या कर दी गई। दरोगा की हत्या करने के बाद जो है एक बड़े नेता की हत्या हो गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि खूनी खेल जो है वो बिहार में वह शुरू हो गया है। क्या अब यही होगा? बिहार की स्थिति जो है वह इतनी दयनीय हो गई है कि शायद यह है कि जंगल राज जो कहा जा रहा था वह बीजेपी के राज में भी जंगल राज खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है। बिहार में 2005 के बाद से लेकर के और बराबर नीतीश कुमार की सरकार है। जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार। तो अब तो बीजेपी यह भी नहीं कह सकती कि जंगल राज नहीं है। और खासकर इस बड़े नेता की हत्या हो जाना यानी अपने आप पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब आते हैं अनंत सिंह के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। दरअसल अनंत सिंह को जो है नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू ने जो है टिकट दिया था। और वहां जो लड़ाई थी यानी जो मोकापा विधानसभा है, यह विधानसभा 14 यानी पटना की 14 विधानसभा में सबसे बड़ा यानी सबसे दबंग विधानसभा माना जाता है। जिसमें लगातार जो है करीब नीतीश के टाइम में यानी 20 साल यानी कई पंचवर्षीय जो है वह अनंत सिंह का कब्जा रहा। इसके पहले हालांकि अनंत सिंह के परिवार के ही थे, लेकिन इस बार जो चुनाव है, चुनावी जो नीति है वह जो है प्रियदर्शी चूंकि जन स्वराज से हैं और वीणा कुमारी को टिकट मिला है वह आरजेडी से। यानी कांटे की टक्कर होने की वजह से और उसके बाद अचानक जो है नेता की हत्या हो जाने में सीधे सीधे नाम अगर हम लें तो वह अनंत सिंह का आता है। अनंत सिंह का नाम आया। हालांकि अनंत सिंह ने बचने की पहले बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में अनंत सिंह ने जो है वह ऐसा कुछ कहा कि हमने इस तरीके से नहीं करा, या उन्होंने जो है किसी दूसरे नेता पर निशाना साधा कि यह जो है हमारे जो है साजिश के कार्यकर्ता यानी साजिश का जो कार्यवाही है वह हो सकता है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और चुनाव के दरमियान जो है जिस तरीके की गणित खेली जा रही है कहीं ना कहीं यह बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। और बीजेपी जो है इस बार उसको पता है कि जन स्वराज के छा जाने से बिहार में शायद है कि उल्लू सीधा नहीं होगा। इसलिए बीजेपी इस वक्त जो है कदर बौखलाई है। और खासकर जब से इस नेता की हत्या हो गई तब से जो है बीजेपी में बौखलाहट जो है वह बढ़ गई है। अब दोस्तों, कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि बीजेपी जो है उसने नीतीश कुमार वह समझ रहे हैं कि कारण यह है कि जंगल राज कहना भी अब सही नहीं है। क्योंकि जंगल राज कहना इसलिए सही नहीं है कि हम ऑलरेडी जो है 20 साल से हैं। जैसा मैं आपको बताया कि 20 साल से सरकार में है। अब जब 20 साल सरकार में है तो जंगल राज कैसे कहेंगे? इसके पहले जो है वह लालू की सरकार थी, यानी आरजेडी की अगर हम बात करें इसके पहले सरकार थी। तो क्या लालू के राज में जंगल राज था? और बीजेपी जब आई तो जंगल राज खत्म हो गया। यानी बीजेपी तो 5 पंचवर्षीय ऑलरेडी वहां से है। अब दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर के चारों तरफ जो है वह हंगामा मचा हुआ है। तमाम जो है पार्टी के लोग भी जो है परेशान हैं। अब इसमें देखा यह जा रहा है कि आखिर दुलार चंद की जो हत्या हुई है उसका सियासी पारा यानी राजनीति पर कितना असर पड़ता है और किस पार्टी को उसका लाभ मिलता है या किस पार्टी को उसका नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए अनंत सिंह को जो है पटना पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उसके बाद 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पहले तो अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई मौजूदा वक्त की सरकार है और सरकार में जो है पूर्व मंत्री भी वह रह चुके हैं। इसलिए उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी पुलिस वाले में नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में अमित शाह ने जब इस पर टिप्पणी की, अमित शाह ने कहा कि हत्यारा है कोई भी हो, चाहे वह बीजेपी का हो चाहे जहां का भी हो, लेकिन हत्यारा है उसको जेल जाना ही होगा। तब अचानक एसएसपी यानी जो है पटना के एसपी ने अपनी टीम बनाई और टीम के साथ रात्रि के वक्त जो है भारी फोर्स बल के साथ वहां पहुंचते हैं। उसके बाद अनंत सिंह को जो है गिरफ्तार करते हैं। अब अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद जो है फिर तलवार जो है वह फिर यानी सामने वाली पार्टी पे, अभी अकेली गिरफ्तारी नहीं है, अभी इसमें 2 और हैं और जो 2 हैं इनके ऊपर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। यानी यह भी जो है जेल जाने की स्थिति में है। कुल मिलाकर आप यह मान के चले कि बीजेपी की सरकार इस यानी जो चुनाव यह हुआ, जो चुनाव हो रहा है,
इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के सरकार की छीछालेदर हो गई है। और इस बार जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का सपना देखना शायद है कि बेवकूफ़ी होगी। कारण यह है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री जो है वह नहीं बन पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बिहार में पूर्ण बहुमत में किसी की सरकार आएगी? पूर्ण बहुमत में सरकार आना नहीं है, इसलिए अगर पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आना है तो किसी न किसी को जो है समर्थन तो लेना ही होगा। अब वह चाहे नीतीश कुमार से समर्थन से सरकार बने, चाहे जो है जन सुराज के पीके से समर्थन सरकार बने, और चाहे जो है आपका तेजस्वी यादव, यानी यही तीन पार्टियां जो है बिहार में लड़ रही हैं। दुलार चंद की हत्या मात्र इसलिए हो गई कि दुलार चंद जो है वह जन सुराज के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे, और जन सुराज के प्रत्याशी यानी पीयूष प्रदर्शनी का जो है वह प्रचार करने के लिए वह एक गांव में गए थे, जहां अनंत सिंह की भी टीम जो है उनके भी लोग वहां पहुंच गए, और वहां जो है झड़प शुरू हो गई। झड़प शुरू होने के बाद अचानक जो है वहां लाठी डंडे तमाम जो है पिस्तौल चलने लगे। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि दुलार चंद की हड्डियां टूटी हुई हैं, उनको कुचल के मारा गया है, चाहे उनको गाड़ी से कुचल के मारा गया हो या लोग उनको जूतों से चप्पलों से कुचल के मारे हों, लेकिन उनकी हत्या गोली से नहीं हुई है। उनको जो है केवल कुचल के मारा गया है। उनकी अगर गोली की हम बात करें तो उनके पैरों में गोली के निशान हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि दुलार चंद की मौत जो है वह गोली मारने से नहीं हुई है, उनको जो है दबा के मारा गया है, यानी कुचल के मारा गया है। और स्थिति यह है कि जब उनकी मौत हुई है उस वक्त जो है अनंत सिंह यानी जो है जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे, और मौके पर मौजूद थे इसलिए जो है अनंत सिंह के ऊपर जो है पूरा दारोमदार जो है लाद दिया गया। अब कुल मिलाकर के जो है सियासी पारा इस पर जो है और उफान हो गया। मैं आपको बता दूं कि दुलार चंद एक समय की जो है वह लालू के बहुत करीबी हुआ करते थे और आरजेडी के खास हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वह जो है जन सुराज के प्रत्याशी, ये समय आपको बताया, पीयूष प्रदर्शनी का जो है प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस सीट को लेकर के जो है यह विवाद हो रहा है उस सीट को बारे में आप थोड़ा सा आप जान लीजिए। वहां जो है आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, यानी आरजेडी के प्रत्याशी वह सूरजभान सिंह की पत्नी जो है बेड़ा देवी है, आरजेडी ने इनको टिकट दिया है। अनंत सिंह की अगर हम बात करें तो अनंत सिंह जो है इसके पहले भी वह कई पंचवर्षीय जो है दबंग विधायकी के रूप में जाना जाते हैं, और वह इस बार फिर जो है नीतीश के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि वह फिर एक बार फिर जो है नीतीश के पार्टी से वह जीत करके और वह जो है विधानसभा पहुंचना चाहिए उनको, वो सोच ही रहे थे कि हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अचानक जो है खेला हो गया। अब यहाँ जो है आरजेडी से, जैसा मैं आपको बताया कि आरजेडी से जो है तेजस्वी ने टिकट दिया है सूरजभान की पत्नी बेड़ा देवी को, जन सुराज से पीके ने टिकट दिया है पीयूष प्रदर्शनी को, और उसके बाद अनंत सिंह जेडीयू, जैसा कि आप जानते हैं। अब जो है यह जो गांव है, यानी यह गांव का बात करें, यह विधानसभा मोकापा जो विधानसभा है, इस विधानसभा जो है यह अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, क्योंकि अनंत सिंह का यहाँ रुतबा था, अनंत सिंह की यहाँ दबंगई थी, अनंत सिंह की यहाँ दावेदारी थी, तो यह जो है गढ़ माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी एक तरीके से नीतीश के प्रत्याशी हैं, लेकिन एनडीए यानी गठबंधन की सरकार है, तो सामान्य बात है कि इस पर जो है बीजेपी पर दारोमदार जो है जाएगा, बीजेपी जो है बौखलाई है। लेकिन दुलार चंद की मौत से पूरे बिहार का सियासी पारा जो है वह गर्म हो गया है। अब राजनीतिक लाभ किसको मिलता है, राजनीतिक लाभ किसको नहीं मिलता, कौन जीतता है कौन हारता है, यह भी देखना होगा। वक्त पर जो है यह भी तय होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अनंत सिंह जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके 14 दिन के लिए जो है वह न्यायिक हिरासत में उन्होंने भेज दिया है। सामने 6 तारीख से जो है वोटिंग है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बीच चुनाव के टाइम जो है इतनी बड़ी वारदात का हो जाना, और उसके बाद बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल सबसे बड़ा खड़ा करता है कि वर्तमान में जो जंगल राज बीजेपी चिल्लाती थी, तो वर्तमान में जो है 20 साल से 2005 के बाद से सरकार है, और वही जंगल राज आज भी जो है कायम है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो बिहार के समय, लालू के समय में बिहार में जंगल राज हुआ करता था, तो क्या नीतीश के समय में क्या है। यानी सवाल जो है यहाँ बहुत सारे हैं, उत्तर देने वाला कोई है नहीं। इसीलिए लोग जो है विकल्प ले रहे हैं जन सुराज का। लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी है, लेकिन अब लोग जो है जन सुराज में भी हैं, लोग जो है जनता दल यूनाइटेड में भी हैं, लोग जो है आरजेडी में भी हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसीलिए यह तय किया जा रहा है कि स्पष्ट पूर्ण बहुमत में सरकार जो है वह किसी की बनने वाली नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पलटू चाचा नीतीश की अगर आप बात करेंगे तो वो बार बार जिस भी पार्टी में वह जाएंगे
सरकार बनना तय है। और ये भी तय है कि अगर नीतीश कुमार सरकार नहीं बनाएंगे तो नीतीश कुमार सरकार बनने भी नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की जरूरत होगी हर पार्टी को, चाहे वह जनसुराज हो, चाहे वह जो है आरजेडी, यानी जो भी। अगर तेजस्वी को भी सरकार बनाना होगा तो नीतीश कुमार को लेना होगा, और अगर नीतीश कुमार को सरकार बनाना होगा तो तेजस्वी को, यानी रहेगी वहां गठबंधन की ही सरकार। जब तक वहां जनता एकजुट हो करके एक किसी पार्टी को चयन नहीं करती है, तब तक वहां जो है नैया डगमगाती रहेगी। आप लोगों को कुछ कहना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।